आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान है, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है। तो तिरुपति में आप कैसे आ सकते हो और यहाँ पर रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, और तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाने के बाद यहाँ पर आप कौन सी जगह पर जा सकते हो, जैसे कि तिरुपति बालाजी की चरण पादुका। इस वीडियो में हम आपको ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तिरुपति बालाजी आने के लिए आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आना होगा, या फिर आप रेणुगुंटा जंक्शन तक आ सकते हो। और रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन के बाहर से तिरुपति जाने के लिए आपको ओनली 30 रुपीज में बस मिल जाएगी। तिरुपति बालाजी में दर्शन करने से पहले मैं आ चुका हूँ पद्मावती अम्मावारी टेम्पल में। तिरुपति बालाजी की 2 पत्नियां थी, उन्हीं में से एक पद्मावती देवी, जो तिरुपति बालाजी से नाराज होकर वैकुंठ धाम से निकलकर धरती पर मनुष्य रूप लेकर आई थी। फिर तिरुपति बालाजी भी धरती पर मनुष्य रूप लेकर आए थे और उन्होंने पद्मावती देवी से पुनः विवाह किया था। तिरुपति शहर से तिरुपति बालाजी का मंदिर 22 किलोमीटर के दूरी पर है और तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास से तिरुपति बालाजी जाने के लिए आपको एसी और नॉन एसी बसेस मिल जाएगी। नॉन एसी का 90 रुपीज और एसी बस का 110 रुपए टिकट होता है। तिरुमाला जाने से पहले बस आपको इस वाले सप्तगिरी चेक पॉइंट पर रुकाएगी। यहाँ पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जाती है, उनके लगेज की और प्राइवेट कार की भी चेकिंग की जाती है। और उसके बाद बस आपको तिरुमाला पर्वत की ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हुए तिरुमाला पर लेकर जाती है। तिरुमाला में आने के बाद जैसे आप थोड़ा सा चलकर आगे आओगे, आपको भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की ये प्रतिमा नजर आएगी और इस जगह पर सभी भक्तगण भगवान के साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। तिरुमाला में आते ही आपको सबसे पहले सीआरओ ऑफिस में जाना है। यहाँ पर आपको लाइन में लगकर आपके रहने के लिए रूम बुकिंग करना है। तिरुमाला में आपको 50 से लेकर 1000 तक रहने के लिए रूम मिल जाएगा। तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से पहले मंदिर के पास में बने हुए इस स्वामी पुष्करनी में सभी भक्तगण शाही स्नान करते हैं और उसके बाद ही तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करने के लिए आपको पास की जरूरत होती है और वो पास आपको तिरुमाला में मिल जाएगा, या फिर आप घर से ही ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर बालाजी की जो मूर्ति है वो किसी ने भी नहीं बनाई थी, वो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। और तिरुपति बालाजी के हृदय में लक्ष्मी माता का निवास है और तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तिरुपति बालाजी के पास में खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको समुद्र के लहरें की आवाज़ सुनाई देती है। और जब सीजन के समय पर आप दर्शन करने जाते हो तो यहाँ पर आपको दर्शन करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अगर आपके पास वीआईपी पास है तो वीआईपी पास से आप 3 से 4 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाने के बाद श्री वराह स्वामी जी के भी दर्शन जरूर करना। और मंदिर परिसर में ही आने वाले भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की तरफ से निशुल्क भोजनालय बना हुआ है। यहाँ पर आपको केले के पत्तों पर प्रसाद के रूप में भोजन परोसा जाता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप तिरुपति बालाजी आते हो तो यहाँ का भोजन जरूर ग्रहण करना। तिरुमाला की अन्य जगह पर दर्शन करने के लिए आपको अन्न प्रसाद सेंटर के बाहर ही टैक्सी मिल जाएगी। ये टैक्सी पर पर्सन 200 रुपये लेती है और तिरुमाला के और 6 जगह पर आपको दर्शन करने लेकर जाती है।
सबसे पहले हम आ चुके हैं पाप विनाशम तीर्थम। इस जगह पर आने के लिए आपको 5 मिनट सीढ़ियों से चलकर आना होता है और माना जाता है कि इस जगह से जो पानी बहता है वो भगवान विष्णु के चरणों से आता है और यहाँ पर जो स्नान करता है उनके पापों का निवारण होता है। और यहाँ पर स्नान करने के बाद सामने ही गंगा देवी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आपको दर्शन करना होता है। तिरुमाला से ये जगह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पाप विनाशम तीर्थम में दर्शन करने के बाद टैक्सी आपको आकाश गंगा इस जगह पर लेकर आती है। ये वही जगह है, इसी जगह से तिरुपति बालाजी का अभिषेक करने के लिए पानी लेकर जाया जाता है। इस जगह पर नंबी नामक आचार्य रहा करते थे। वो बहुत दूर से भगवान का अभिषेक करने के लिए पानी लाया करते थे। एक दिन भगवान ने बालक रूप धारण करके उनसे पानी की मांग की, लेकिन आचार्य जी ने उस बालक से कहा कि पानी मैं बहुत दूर से लाया हूँ, ये पानी मैं आपको नहीं दे सकता। तब भगवान ने तीर चलाकर इस जगह से पानी निकाला था और आचार्य जी से कहा कि आप इस जगह का पानी भगवान का अभिषेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हमारे तीसरे दर्शनीय स्थल पर। इस जगह का नाम है वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। इस मंदिर में जाने के लिए यात्रियों से जबरदस्ती 10 रुपये एंट्री फीस लिया जाता है और मंदिर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ का जो पुजारी है उसका बिहेव भी भक्तगण के साथ ठीक नहीं था, लेकिन हमें क्या, हमें तो दर्शन करना था। अभी हम आ चुके हैं श्री वारी पद्दलू यानी कि भगवान तिरुपति बालाजी की चरण पादुका। जब तिरुपति बालाजी मनुष्य रूप धारण करके धरती लोक पर आए थे तो उन्होंने 7 पहाड़ियों में से नारायणगिरी यानी कि इस जगह पर सबसे पहले अपने चरण रखे थे। और इस जगह तक आने के लिए आपको 250 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना होता है। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है। यहाँ पर आप पाइन ट्रीज के साथ में ब्यूटीफुल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। चरण पादुका दर्शन करने के बाद टैक्सी वाला आपको शीला तोरणम गार्डन में लेकर आता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन बना हुआ है और यहाँ पर आपको नेचुरल पत्थरों का आर्च भी दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर आपको पीकॉक, हंस, रेड स्क्विरल और कई तरह के फ्रूट्स भी दिखाई पड़ते हैं। शीला तोरणम गार्डन देखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको ये वाली सीढ़ियाँ नजर आएगी और इन सीढ़ियों से 2 मिनट चलने के बाद आपको ये वाला तीर्थ नजर आएगा। इसी जगह पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिरा था और उस कारण यहाँ से तीर्थ उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इस जगह को चक्र तीर्थम कहा जाता है। और इसी जगह से 2 मिनट की ही दूरी पर एक प्राचीन एशियन टेम्पल बना हुआ है और यहाँ पर भी एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो इस जगह पर भी आप जरूर आना। तिरुमाला में दर्शन करने के बाद शाम की 5 बजे की बस पकड़कर मैं वापस आ चुका था तिरुपति में और अगली सुबह होते ही मैं निकल पड़ा कपिला तीर्थम में दर्शन करने के लिए। ये कपिला तीर्थम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। यह कपिला तीर्थम भगवान शिव जी को समर्पित है। इस जगह पर ऋषि कपिल मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर शेषाचलम पहाड़ी से बहता हुआ वाटरफॉल यानी कि तीर्थम मंदिर के सीधे तालाब में गिरता है, इसीलिए इस जगह को कपिला तीर्थम कहते हैं। और मंदिर में आने से पहले आपको द्वार पर हाथी नजर आएंगे। हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है। हाथी का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर में दर्शन करना होता है। कपिला तीर्थम दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं श्री गोविंद राजा टेम्पल। यह मंदिर
तिरुपति रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर है। यह मंदिर तिरुपति का सबसे पुराना और सबसे पहला बना हुआ मंदिर है। यह मंदिर बनने के बाद ही तिरुपति शहर को बसाया गया था। इस मंदिर में जाने से पहले आपको यह दिव्य और भव्य द्वार नजर आता है। अभी हम आ चुके हैं श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क में। यह पार्क तिरुपति से 8 किलोमीटर के दूरी पर है और इस जगह पर 60 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है और यह पूरा पार्क आपको घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और इसी जूलॉजिकल पार्क के अंदर लायन सफारी भी की जाती है। इसका आपको अलग से 50 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट देना होता है और ये सफारी आपको लायन, टाइगर, लेपर्ड इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स एकदम पास से दिखाती है।